पेशावर जिला के इलाके हसन खैल में दहशत गर्दों की इतलाह पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कार्रवाई में 5 दहशत गर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR का पैगाम। 25 साला कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद का ताल्लुक जिला रहीम यार खान से था। सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े। कैप्टन हुसैन शहीद ने 4 साल तक दिफाए वतन के लिए खिदमात सरअंजाम दी। 36 साला हवलदार शफीउल्लाह शहीद जिला कर्क के रिहायशी थे। सोगवारान में अहलिया, एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी। उन्होंने 18 साल तक पाक फौज में खिदमात सरअंजाम दी। पाक सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। दहशत गर्दों का अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब। 1 माह के दौरान अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 29 दहशत गर्द हलाक। कब्जे से बड़ी तादाद में गैर मुल्की असलहा बरामद। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त। अमीर कुवैत और अमीर कतर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कुवैती और कतरी सुफरा ने शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात में दावत कबूल करने से मुतालिक आगाह किया। दोनों सरबराह ममलिकत के दौरों से सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। पाक कुवैत मुश्तरका वजारती कमीशन इजलास 28 से 30 मई तक कुवैत में होगा। पाकिस्तान दोनों ममालिक से बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वजीर आजम का पैगाम। पाकिस्तान एक चीन पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताइवान को चीन का नाकाबिले तनसीख हिस्सा तस्वुर करते हैं। कौमी इत्तेहाद के लिए चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम वाज़ेह किया। नाम निहाद इंतखाबात या खुद साख्ता हुकूमती तब्दीली ताइवान मामले पर हक़ाइक़ बदल नहीं सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की वफ़द से माली साल 2024 और 25 के बजट से मुतालिक मशावरत। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शायरी रहमान शामिल थीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है। अच्छे हुकूमती कामों पर उन्हें सपोर्ट करेंगे। काबीना में शमूलियत से इनकार नहीं किया। बातचीत जारी है। इस मामले पर कमेटी बना दी है जो फैसला करेगी। इस पर अमल होगा। यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में पार्टी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को SIFC इजलास से भी आगाह किया। नौजवानों में अदम बर्दाश्त, गालम गलोच का कल्चर फरोग नहीं दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी के मौके फराहम किए। लैपटॉप तकसीम में ये नहीं देखा कि नौजवान का ताल्लुक किस जमात से है। लैपटॉप तकसीम पर एक सियासतदान ने मजाक उड़ाया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल यूनिवर्सिटी में तकसीम लैपटॉप की तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ को तौसी देने की मुखालिफत कर दी। हुकूमत ने ताहाल इस मुतालिक बात नहीं की, लेकिन चीफ जस्टिस को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो जाना चाहिए। सीनियर जियाल रहनुमा खुर्शीद शाह की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस तारिक अब्बासी को व्हाट्सएप पर संगीन नताइज की धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज। कांस्टेबल खालिद महमूद की मुद्दत में पिंटी के थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। बैरून मुल्क मुक़ीम मुल्जिम ने संगीन नताइज की धमकियां दी। मुकदमे का मतन। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन फेफड़ों के आर्जे की वजह से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मैयत अस्पताल से सर्दखाने मुंतकिल। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में होगी। सोगवारान में 2 बेटियों और 1 बेटे को छोड़ा। उनकी उम्र का बेशतर हिस्सा अदाकारी, सदाकारी और आर्ट में गुजरा।
अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। फनी अदाकारी में तलत हुसैन का कोई सानी नहीं था। नौजवान अदाकारों के लिए अकेडमी का दर्जा रखते थे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह और अदाकार जावेद शेख के ताज़ियाती पैगामात। यास्मीन राशिद की हालत संभल गई। सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को मैदे और डिहाइड्रेशन के मसाइल थे। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर। अंदरूनी सिंध बेशतर शहरों में दर्जे हरारत 48 से 50 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड। राजनपुर में भी पारा 50 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जे हरारत 38 पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस होने लगी। कराची में अगला हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने का इम्कान। मंगल से जुमेरात तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी से बदतरीन लोड शेडिंग में शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। कई इलाकों में 15 से 16 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गया। बिल बाकायदगी से अदा करने के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों की दुहाइयां। कराची में कहीं भी 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की जा रही कि इलेक्ट्रिक का दावा। महाजिर कौमी मूवमेंट की कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर एहतजाज की वार्निंग के इलेक्ट्रिक शहरियों से बदतरीन लोड शेडिंग के साथ इजाफी बिल ले रहे हैं। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की के इलेक्ट्रिक को मामला दुरुस्त करने की तंबीह। गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की शिद्दत से ग्लेशियर पिघलने में तेजी। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा। नशेबी इलाकों में शदीद खतरात लाहक हो गए। पानी में इजाफे से जमीनी कटाव से दरियाओं के करीबी आबादियों के मकीन परेशानी में मुब्तला हो गए। इस्लामाबाद में गर्मी के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील। कल से सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। असेंबली और स्पोर्ट्स पीरियड्स नहीं होंगे। कैंसर, टीबी और हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घर पर मिलने लगी। मरियम नवाज पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन वेल्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। कोटअद्दू ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक एक ही खानदान के 13 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ट्रक और वैन में तसादुम से 5 खवातीन, 5 मर्द और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। एबटाबाद में तेज रफ्तार बस ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे के बाद बस में आग लग गई। 6 अफराद जख्मी हो गए। बस में 29 मुसाफिर सवार थे। बदकिस्मत बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। कराची के इलाके खोखरापार में कुर्बानी का जानवर बाड़े में बांधने पर तल्ख कलामी पर नौजवान का कत्ल। इजाफी रकम के तकाजे पर तकरार हुई। मुलजिम ने छुरी के वार करके नौजवान को कत्ल कर दिया। कनकोट में 1.5 माह कबल अगवा निजी बैंक के 5 मुलाजिम अपने घरों को वापस पहुंच गए। रिहाई तावान अदा करने के बाद अमल में आई मुखवी का दावा। खुजदार अरबाब कॉम्प्लेक्स में डकैती की वारदात के खिलाफ ताजिर सड़कों पर निकल आए। कोयटा कराची रोड पर धरना दे दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरान के कायम मुकाम सदर को ताज़ियत का टेलीफोन किया था। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रवाबित और खित्ते के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ईरान के कायम मुकाम सदर ने दौरे की दावत दी, जिसे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कबूल कर ली। आलमी अदालत इंसाफ भी सहूनी दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम। इसराइली तैयारों की रफा और जबालिया में स्कूल पर बमबारी। मजीद 51 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास का जबालिया कैंप में ऑपरेशन के दौरान इसराइल के कई फौजियों को हलाक करने का दावा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने नई वीडियो जारी कर दी। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी तलबा का एहतजाज जारी। न्यूयॉर्क की जामिया में ग्रेजुएशन तकरीब में तलबा ने फलस्तीनी परचम थामे डिग्रियां वसूल की।
दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। 184 रन के ताकुब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन फिर फेल। फखर जमान 45 और बाबर आजम 34 रन के साथ नुमाया रहे। रिजवान 0 और साइम अयूब 2 रन बना पाए। शादाब खान एक बार फिर महंगे बॉलर साबित हुए। 4 ओवर्स में 55 रन दे डाले। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बैटिंग लाइन की नाकामी करार दे दी। जिस मिजाज से खेलना चाहते हैं वो पूरी तरह नजर नहीं आ रहा। अगर शुरू ही से हरीफ पर दबाव डालें तो आसान होता है। ऑलराउंडर इमाद वसीम की गुफ्तगू। बांग्लादेश की टीम अमेरिका के खिलाफ क्लीन स्वीप से बच गई। तीसरे टी20 में अमेरिका को शिकस्त दे दी। अमेरिका ने टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ तारीख की पहली टी20 2-1 से सीरीज जीत ली। रुस्तम मुल्तान का टाइटल। सनसनीखेज मुकाबले के बाद सनवाल झक्कड़ पहलवान ने अपने नाम कर लिया। पाते खिलाड़ी को 2 लाख रुपए इनाम से नवाजा किया। झक्कड़ की जीत पर ढोलची भी पीछे ना रहे। ढोल की थाप पर झूमर ने मुकाबलों का मजा दोबाला कर दिया।